अभी तक भी बहुत सारे जो लोग हैं उनका आधार कार्ड में चाहे उनका नाम हो, चाहे उनका जेंडर हो, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, या चाहे एड्रेस, या चाहे उनका रिलेशनशिप जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, बहुत सारी गलती है। तो वो गलती को वो सुधारना चाहते हैं और लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सुधारे तो कैसे। नमस्ते, इस वीडियो में मैं स्वागत करती हूँ आपको और इस वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कि आपके आधार कार्ड में अगर कोई मिस्टेक है तो आप उसको कैसे सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले बात हम ये कर लेते हैं कि अगर आपके आधार कार्ड में आप अगर चाहते हैं एड्रेस अपडेट करने के लिए, या तो रिलेशनशिप जैसे हो गया कि आपका फादर का नाम, या हो गया हस्बैंड का नाम, या हो गया आपके लीगल गार्डियन का नाम, अगर ये आप अपडेट करना चाहते हैं तो वो मेरा पोस्ट है, आप देख सकते हैं। और उसको आप घर बैठे ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको आप घर बैठे ही आराम से ऑनलाइन के माध्यम से कर पाएंगे। सारा पोस्ट है, आप जाके चेक करके कर सकते हैं। एड्रेस को छोड़ने के बाद हम अगर हमारा नाम या डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या तो फिर बायोमेट्रिक अगर हम अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है हमारा UIDAI का जो ऑथराइज आधार सेवा केंद्र जो होते हैं, वहीं पे ही आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और हम अपना बायोमेट्रिक को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि इसके लिए ऑनलाइन में बुक किया जाता है, अपॉइंटमेंट बुक किया जाता है नजदीकी आधार सेवा केंद्र में। और अगर आप ये चीज करके आधार सेवा केंद्र जाते हैं तो वहां आपको घंटों लाइन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बुकिंग टाइम पे आप पहुंचे और आपका काम, जो घंटों का काम, वो मिनटों पे हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है या कोई भी नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और आपका बायोमेट्रिक के लिए अगर आप आधार सेवा केंद्र जाना चाहते हैं तो बुकिंग कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे बुक कर सकते हैं, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अगर आप बुक कर लेते हैं तो काम आपका आसानी से हो जाएगा। तो उसके लिए आपको UIDAI का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको ओपन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी दूसरा लैंग्वेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पे करने के बाद स्क्रॉल करके हम देखेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करके अगर आप जैसे ही नीचे जाएंगे, गेट आधार ये जो सेक्शन है, यहाँ पे आपको बुक एंड अपॉइंटमेंट का एक जो है ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, वहां पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद बुक एंड अपॉइंटमेंट का पेज यहाँ पे खुल गया है। खुलने के बाद यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपको एक नया भी फ्रेश आधार कार्ड भी बनाना है तो आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी जो मैं यहाँ पे बोल रही थी, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ अपडेट, जेंडर अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट, ये सारे के लिए आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक आधार सेवा केंद्र को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके आप आधार सेवा केंद्र का बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, तो आप सही से देख के आप सिलेक्ट करें। अगर आपको यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करें। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और हमारा जो नजदीकी आधार सेवा केंद्र है वो आधार सेवा केंद्र को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे प्रोसीड टू बुक एंड अपॉइंटमेंट यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज हमारा यहाँ पे खुल गया। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑप्शंस। तो इनमें से आपको यहाँ पे आधार अपडेट अगर करना है तो आधार अपडेट पे क्लिक करेंगे, नहीं तो न्यू आधार या जो भी दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट बुक के लिए बता रहे हैं तो हम यहाँ पे आधार अपडेट पे रहेगा। अब आपको दे देनी है आपका कोई भी मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर दे के कैप्चा को आप यहाँ पे सही सही लिखेंगे। कैप्चा को लिखने के बाद यहाँ पे गेट OTP ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। गेट OTP पे क्लिक करने के बाद OTP को हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ पे हमारा मेन पेज खुल गया, जहाँ पे हमको सारा जो डिटेल है यहाँ पे भरनी है। तो यहाँ पे देखिए रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंस और फॉरेन नेशनल आ रहा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है रेसिडेंस, इस पे आपको सिलेक्ट करना है।
अब यहाँ पे अपडेट एनरोलमेंट टाइप, अपॉइंटमेंट टाइप जो आ रहा है वो यहाँ पे अपडेट आ रहा है। आपको अपना आधार नंबर सही सही यहाँ पे लिखना है। आधार नंबर लिखने के बाद आपका जो आधार पे जो नाम है वो नाम को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ जो सही करना है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ जो आपको नया डेट ऑफ बर्थ जो सही करना है वो डेट ऑफ बर्थ को आपको यहाँ पे दे देनी है। डेट ऑफ बर्थ को सही से देने के बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन वेरिफिकेशन टाइप में आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद आप यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आधार सेवा केंद्र का ऑप्शन आ रहा है। आपका जो भी नजदीकी आधार सेवा केंद्र होगा यहाँ ऑप्शन में दिखेगा, तो आपको जो सिलेक्ट करना है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है कि आप क्या यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं। आप यहाँ पे नाम, जेंडर या आपका नया मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ या तो फिर है आपका बायोमेट्रिक। अगर आप बायोमेट्रिक चेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 100 रुपये का चालान पे करना होगा और बाकी जो ऑप्शन है उसके लिए आपको 50 रुपये का गवर्नमेंट को चालान पे करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जो चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आपका मार्कशीट दे सकते हैं, आपका गवर्नमेंट का कोई भी आईडी प्रूफ दे सकते हैं या तो फिर इंडियन पासपोर्ट। इसमें से कोई भी सुइटेबल ऑप्शन जो आपको लग रहा है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे अपॉइंटमेंट शो हो जाएगा कि यहाँ पे जो डेट है उस डेट पे अपॉइंटमेंट खाली है या बुक हो चुका है। अगर रेड पे आ रहा है तो अपॉइंटमेंट बुक है और अगर आप ग्रीन पे देख पा रहे हैं तो ग्रीन मतलब वहाँ पे अपॉइंटमेंट में खाली है। तो आप यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आप अपने सुइटेबल टाइमिंग और डेट के हिसाब से सिलेक्ट करके आप फॉर्म को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे सारा वेरीफाई कर लीजिएगा फाइनल आपका जो एंट्री सब सही है या नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अगेन वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको यहाँ ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट गेटवे पूछा जा रहा है। तो पेमेंट गेटवे पे आप पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करके जो आप ऑप्शन पे पे करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नेट बैंकिंग हो या कार्ड पेमेंट हो या यूपीआई हो या फिर जो भी। तो ये 50 रुपये जो आप पेमेंट करेंगे वो इंक्लूडिंग जीएसटी के साथ होता है। तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करके यहाँ पे आप अपना पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे आपका जो अपॉइंटमेंट का स्लिप जनरेट हो जाता है। आप अगर चाहें तो रिसीविंग जो 50 रुपीज आपने पे किया है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं ये, और नहीं तो आप जो अपॉइंटमेंट का स्लिप है वो अपॉइंटमेंट का स्लिप को डाउनलोड करेंगे। अपॉइंटमेंट का स्लिप में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। आपका कौन सा डेट और कौन सा टाइमिंग पे अपॉइंटमेंट है और क्या चीज के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक किए हैं। उसी टाइम पे आप आधार सेवा केंद्र विजिट करें और विजिट करने के बाद आपका जो काम है उसी टाइम पे हो जाएगा। तो ये था सारा प्रोसेस कि आप कैसे बहुत ही आसानी से अपॉइंटमेंट बुक कर पाएंगे और अपॉइंटमेंट स्लिप आप अगर लेके जाते हैं तो आपका बहुत ही कम समय पे आपका आधार अपडेट हो जाएगा। और जैसे ही आपका आधार यहाँ पे अपडेट हो जाता है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा और प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपका आधार कार्ड जो अपडेट जो आप किए हैं वो सक्सेसफुली हो जाने के बाद आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा। उसके बाद वो मैसेज देखने के बाद आप नया जो अपना आधार कार्ड वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई सजेशन है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। और ये वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।